नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयत 261 से शुरू करेंगे। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल को अल्लाह की राह में, कमसली हब्बतिन, उस दाने की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलात, कि जो उगाता है 7 बालियाँ और हर बाली में मिअतु हब्बतिन 100 दाने हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह बढ़ा देता है जिसके लिए चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला जानने वाला है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल को अल्लाह की राह में, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू, फिर वो नहीं पीछे लगाते उसको जो उन्होंने खर्च किया, मन्नन, एहसान जतलाते हुए, वला अज़न, और ना इज़ा देना, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। क़ौलुम मारूफ़ुन, अच्छी बात कहना, व मग़फ़िरतुन, और दरगुज़र करना, खैरुन, बहुत बेहतर है, मिन सदक़तिन, उस सदक़े से, यतबाउहा, जिसके पीछे हो अज़न, तकलीफ़ देना। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह बहुत बेपरवाह और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम अपने सदक़ात को बातिल करो, बिलमन्नि वला अज़ा, एहसान जतलाते हुए और तकलीफ़ देते हुए, कल्लज़ी, उस शख्स की मानिंद, युनफ़िक़ू, जो खर्च करता है, मालहू रिआ अन्नास, अपना माल लोगों को दिखावे के लिए, वला युमिनु, और नहीं वो ईमान लाता, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। फ़मसलुहु, तो उसकी मिसाल का मसली सफ़वानिन, उस चिकने पत्थर की मानिंद है, अलैहि तुराबुन, जिस पर मिट्टी है, फ़असाबहु, और पहुँची उसे, वाबिलुन, ज़ोर की बारिश, फ़तरकहु सल्दा, और उसने छोड़ दिया उसको साफ़ करके। ला यक़दिरून, नहीं वो कुदरत रखेंगे, अला शैइन, किसी चीज़ पर, मिम्मा कसबू, जो उन्होंने कमाया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफ़िरीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिर लोगों को। व मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल को तलाश करने के लिए, मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, और पुख्तगी पैदा करने के लिए अपने नफ्सों में, कमसली जन्नतिन, जन्नत के उस बाग़ की मानिंद है, बिरबवातिन, जो उस टेले पर हो, असाबहा वाबिलुन, के उसे पहुँची हो ज़ोर की बारिश, फ़आतत उकुलहा, और लाया हो अपना फल, ज़िफ़ैन, दुगना। फ़इल्लम युसीबहा, और अगर ना पहुँचे उस बाग़ को, वाबिलुन, ज़ोर की बारिश, फ़सल, तो फुवार ही काफ़ी है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह साथ इसके जो तुम अमल करते हो देखने वाला है, जानने वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं सदक़े के लिए या किसी गरीब मिस्कीन की मदद करने के लिए, लेकिन पीछे उनका क्या होता है, उनकी नीयत क्या होती है कि हमने सुनाना है बार बार कि हमने फ़लाँ को इतना दाना दिया, इतनी गंदम दी, इतना पैसा दिया, यानी एहसान जितलाते हैं या उनको तकलीफ़ देते हैं, यानी अनाज भी दिया, पैसा भी दिया, सदका खैरात किया, लेकिन तकलीफ़ दे दे कर किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों का अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं है। हाँ, अगर तुम सदका करते हो, खैरात करते हो, यतीमों मिस्कीनों पर माल खर्च करते हो, तो उसका तरीक़ा क्या है कि अल्लाह के नबी की भी हदीस है कि जब तुम सदका करो, ज़कात अदा करो, किसी की मदद भी करो, तो ऐसे करो कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को पता भी ना हो। तो जो लोग ऐसा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और उसके बरक्स वो लोग जो दिखावा करेंगे, तकलीफ़ देंगे, एहसान जतलाएँगे, बार बार सुनाएंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर क्या है कि गनियुन हलीम, मैं उनसे बेपरवाह हूँ, बुर्दबार हूँ। और वो लोग जो खर्च तो करते हैं लेकिन किस लिए, रिआ अन्नास, लोगों के दिखावे के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो ईमान भी नहीं लाते अल्लाह पर, तो उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने क्या दी है
کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی ہو، جھاڑیاں بن چکی ہوں، گھاس اگایا ہو اور زور کی بارش آئے تو وہ سب کچھ صاف کر دے اس پتھر سے، وہ پتھر بالکل صاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ یعنی یہ جتنا مرضی پھر صدقہ خیرات کر لیں لیکن اللہ کے ہاں اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایذا نہیں دیتے، احسان نہیں جتلاتے، دکھاوا نہیں کرتے، بس لیا دیا انداز میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو اناج دے دیتے ہیں، کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال میں بھی اس کا اجر لکھا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اپنے مالوں میں کہ وہ میرا بواتی نصابہ، کہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا کو۔ تو ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہ دی ہے کہ وہ ایک چٹان پہ بڑی زور کی بارش ہو اور اس کے بعد وہ چٹان کے اوپر سبزہ اگ آئے، پھل آ جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ نیکی ہے، وہ جنت کے حقدار ہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے صدقے، دکھاوے کی خیرات، تو ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکلھا ضعفین، میں دگنا دیتا ہوں، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ اناج ہو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو۔ جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو دگنا دیتا ہوں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو اللہ جو ہیں وہ تعملون بصیر، خوب جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔